जय हिंद दोस्तों। आपका जो है से डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसका हम लोग जो है से तीसरा वीडियो लेके आए हैं और उसमें जो है से दोस्तों रीजनिंग का जो है एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम जो है से इससे पहले वाले वीडियो में जितने भी रीजनिंग का जो चैप्टर बोले हैं वो सारा चैप्टर का जो है से हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें से आज एक चैप्टर लेकर हम लोग आए हैं। मुश्किल से आप 15 से 20 मिनट का समय दीजिए और सारा कॉन्सेप्ट आप जो है से बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको। तो चैप्टर का नाम रहेगा आपका जो है से दोस्तों याद रखिएगा डाइस, जिसको हम लोग कहते हैं पासा, जिसमें 6 गो अंक होता है। तो डाइस हम लोग समझेंगे दोस्तों। इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो आपको इस तरह से रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा आपका ये लाल हरा ये सफेद टाइप का रहेगा और एक क्वेश्चन ये अल्फाबेटिकल पर रहेगा या कोई अंक पर रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो है से ये पासा है और पासा में अगर आपको कोई भी दो जो है से संख्याओं का योग 7 हो जाए, अगर किसी भी पासा में दो अंकों का योग कितना हो जाए 7, जैसे जैसे जोड़िए, जैसे ये 2 गो इधर 3 गो, तो दो जोड़िएगा दोस्तों, आई 3 जोड़िएगा तो कितना हो गया 5, 7 तो नहीं हुआ। अब देखिएगा अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 2 गो इधर कारी 4 गो, तो 2 इधर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, ये भी 7 नहीं हुआ। और इधर कारी जोड़िए दोस्तों 3 गो और 4 गो, तो 3 गो और 4 गो जोड़ दिए तो कितना हो गया दोस्तों 7। ये तो 7 हो गया है। यानी जैसा ही 7 हो जाएगा किसी भी पासा का कम से कम 2 गो सतह के फलक को अगर हम योग को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 7 आ जाए तो वो जो होगा दोस्तों वो जनरल डाइस होगा। क्या होगा? जनरल डाइस होगा। जनरल डाइस होगा। कौन डाइस होगा दोस्तों? जनरल डाइस। इसको हम लोग कहेंगे सामान्य पासा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सामान्य पासा कहेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया आपका कोई भी, जैसे ये देखिए 2 और 3 5 हुआ, यहाँ तक तो यह क्या है, यहाँ तक तो 7 नहीं हुआ, यानी यहाँ तक यह जनरल डाइस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 2 और 4 6, ये भी 7 नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। अब 3 और 4 7, ये हो गया। यानी यह क्या हो गया आपको 7 जैसा ही हो जाए। कोई भी डाइस के दो फलक का योग अगर 7 हो जाएगा दोस्तों तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि वो जो होगा वह कौन सा डाइस होगा दोस्तों? जनरल डाइस होगा। कोई भी दो गो फलक। अब इसका देखिएगा दोस्तों, इसको जोड़िए, जैसे 1 और ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। ये तो 7 नहीं हुआ। 7 अगर होगा तो वो जनरल डाइस होगा। अगर इसको जोड़िए, ये वाला को 2 गो कोई फलक को जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 4 है कितना होगा 5, ये भी नहीं हुआ। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए तो यहाँ 4 है और यहाँ पर कितना है दोस्तों 5 हो गया, कितना हो गया 9। यानी कोई भी इसमें से कोई भी दो फलक को जोड़िएगा कभी भी 7 नहीं आएगा। तो 7 नहीं आएगा तो हम इसको कहेंगे कि यह कौन सा डाइस है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। कौन डाइस है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस है। इसको हम कहेंगे कि यह मानक डाइस है। कौन डाइस है दोस्तों? मानक। आप देखते हैं कि जनरल डाइस को रहेगा तो कैसे बनाएंगे और स्टैंडर्ड डाइस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस को बनाना सीखते हैं। ऐसे इसको जो है से दोस्तों देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब कोई भी पासा का दो फलकों का योग 7 न हो तो याद रखिएगा, यदि कोई भी पासा का, यदि कोई भी डाइस के दो फलक यानी आमने सामने दो, यदि कोई भी पासा डाइस के दो फलक का योग 7 ना हो तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसके आमने सामने का जो होगा, जैसे कि उसके आमने सामने का जो योग होगा तो उसके आमने सामने का योग हमेशा 7 होगा। ध्यान दीजिए, भागे नहीं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कोई डाइस है और डाइस को ले लिए और डाइस को लेने के बाद अगर दो फलक को जोड़े और दोनों फलक का योग जो है 7 नहीं हुआ, तब उसका अगर पूछा जाए, जैसे डाइस दे दिया, कहेगा कि 4 का उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है टोटल 7 होता है। योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 होता है यहाँ पर योग। अगर ये 4 का कहेगा उल्टा तो कुछ नहीं करना है,
4 का अगर आपसे उल्टा पूछ लेवे तो देखिएगा 7 में से कितना घटा 7 में से घटा देना है। जिसका उल्टा पूछेगा किसमें, अगर दो फलक का योग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 7 न होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमको 4 का उल्टा कहेगा तो 7 में से 4 घटा देंगे। 7 में से क्या घटाएंगे, 4, कितना हो जाएगा 3, यानी 4 का उल्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आपसे 5 का उल्टा कहेगा तो याद रखना है 7 में घटाना है। 7 में से क्या घटाइएगा, 5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे डाइस होता है ना, डाइस एगो ऊपर 1 रहता है तो नीचे 6, इसी टाइप का रहता है ना, तो उसी प्रकार अगर 1 का उल्टा कहेगा तो आप ही लोग बोलिए 1 का उल्टा कहेगा तो 7 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी सीधे सीधे याद रखना है कि मानक पासा में, स्टैंडर्ड पासा में आपको क्या याद रखना है कि जब दो फलक को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उनको दोनों फलक में से कोई भी फलक का योग 7 न होगा और उसमें पूछेगा कि उसका विपरीत क्या है तो सीधे सीधे 7 में से क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे 4 का उल्टा पूछेगा तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 5 का पूछेगा तो 7 में से 5 को घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपका 1 का उल्टा पूछेगा तो 1 का उल्टा पूछेगा तो 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझेंगे, समझ में हो गए। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझेंगे कि जनरल डाइस रहेगा तो उसको कैसे। देखिए ध्यान से समझिए, आप लोग मानक स्टैंडर्ड पासा समझ गए, अब समझना है आपको जनरल पासा, जनरल डाइस समझना। अब जनरल डाइस का हम शर्त क्या बताए दोस्तों कि जिनके दो फलकों का योग कम से कम क्या हो, 7 हो। जैसे एक डाइस है और इसी डाइस को फेंका गया तो दूसरा, अब मान लीजिए एक फलक और 7 पूर गया तो दूसरा और नहीं भी पूर सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें नहीं जाना, मेन डाइस आपका फर्स्ट डाइस होगा। अब इसको 1 बार फेंके, 2 बार फेंके, 3 बार फेंके, कोई इससे दिक्कत नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे कहा है, यदि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है तो इस मानक जनरल पासा को बनाने के लिए आपको दो चीज होगा। एक तो आपको एगो कॉमन ढूंढना है या तो 2 कॉमन ढूंढना है। अगर क्वेश्चन में एगो कॉमन हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और 2 कॉमन हो रहा है तो और बहुत अच्छा है, आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे इस पासा में देखिएगा तो देखिएगा कौन दोनों में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो कुछ नहीं करना है, 3 को लिख देना है, फिर इस 3 को नीचा लिख देना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस 3 को लिखने के बाद अब इस 3 के लिए चलिए घड़ी के दिशा में। घड़ी के दिशा में कैसे चलेंगे, 3 के आगे वो बढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 5 होगा, फिर 5 के वो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 4, एक काम खत्म। अब इसमें चलिए, इसमें 3 के आगे वो बढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 6 होगा, फिर 6 के वो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 2। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पता चल गया कि 2 के जो उल्टा होगा दोस्तों, 2 के जो उल्टा होगा वह क्या होगा दोस्तों, 2 के उल्टा हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा, और 4 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 5 के जो उल्टा होगा आपका, 5 का उल्टा जो होगा वो होगा, 5 का उल्टा आपका होगा 6, और 6 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 5 होगा। अब आप ही लोग बताइए इस 3 का उल्टा क्या होगा, टोटल कितना संख्या होता है, तो ऐसा टोटल तो होता है 1 2 3 4 5 6 को टोटल संख्या होता है, जिसमें 2 का उल्टा 4 हो गया है तो 2 और 4 खत्म कर दीजिए, 5 का उल्टा 6 हो गया है तो 5 6 खत्म कर दीजिए, बच गया है 3 का उल्टा, तो 3 टोटल 6 को संख्या होता है, जिसमें से सब खत्म हो गया है, 3 और कौन बच गया 1, यानी 3 के उल्टा जो हो जाएगा, जो बचल है पासा में एक ही का संख्या बचल है, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से बनाते रहना है। अगर आप मान लीजिए, ये तो बन गया, अगर आप मान लीजिए कि 2 को कॉमन रहे, क्या वो कॉमन रहे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर यहाँ पर कॉमन की संख्या अगर 2 को रहेगा तो दोस्तों क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर 6 रहता, यहाँ पर 5 रहता, यहाँ पर मान लीजिए 3 रहता, यहाँ पर 4 रहता, और यहाँ पर जो रहता है दोस्तों 6 रहता। अगर इस तरह का पासा रहता तो इसको कैसे बनाते, तो देखिएगा दोस्तों इसमें देखिएगा तो 2 कॉमन है, एगो 3 कॉमन है, और एगो कौन कौन है 6 जो दोनों में। और इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें 2 कॉमन रहेगा तो इसमें मात्र एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे जो कॉमन न है, जैसे 3 का कॉमन तो 3 हो ही गया, 6 का कॉमन 6 हो गया, तो सीधे आपसे पूछ लेगा 4 के उल्टा क्या होगा, 4 का उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा क्या है, एक क्वेश्चन इसे उठेगा। तो देखिए इसमें कॉमन कौन कौन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 से 3 खत्म, 6 कॉमन है, 6 से 6 खत्म, तो क्या बच गया 5 बच गया, और इधर क्या बच गया 4, यानी 5 का उल्टा दोस्तों जो होगा, 5 का उल्टा होगा 4, और 4 का उल्टा क्या होगा 5, यही वो क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर आप कहिएगा कि सर ना
अगर हमको चाहिए 3 का उल्टा अगर पता करना होगा तो कैसे करेंगे, 5 का और 6 का उल्टा पता करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसका भी होगा, पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसका भी होगा। देखिए कैसे होगा, समझिए आप। जैसे हम इसका बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि 3 के उल्टा, किसका उल्टा, 3 के उल्टा क्या क्या हो सकता है, तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 का उल्टा क्या क्या नहीं होगा। अब देखिए, जो चीज आपके सामने रहता है क्या हुआ उसका उल्टा हो सकता है का? कभी भी नहीं हो सकता है। माथा आपका यहाँ है तो आप माथा के सामने आपका ये हाथ है, ये कान है, कभी भी उल्टा होगा? माथा के उल्टा क्या होता है, शरीर का उल्टा क्या होता है, पैर होता है। तो पैर एक दूसरे के विपरीत है, तो कोई चीज जब सामने होता है तो उल्टा नहीं होता है। तो हम कहेंगे 3 के कौन कौन उल्टा नहीं होता? 3 के अगल में कौन है, 6, यानी 6 इसका उल्टा नहीं हो सकता है। और कहिए 3 के बगल में 4 है तो 4 भी इसका उल्टा नहीं हो सकता। इधर देखिए 3, इधर का 3 के बगल में 6 है तो 6 नहीं होगा। 3 के बगल में 5 है यानी 5 भी उल्टा नहीं होगा। अब आप ही बोलिए कि कौन ऐसा संख्या बच गया है जो पासा में है? तो 6 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, तो बचल कौन है? तो बचल है एगो 1 बचा हुआ है। एगो कौन बचल है दोस्तों? 2 बचा हुआ है ना, बचल है एगो 3 तो है, तो 3 तो पूछ ही रहा है। यानी 3 का उल्टा अगर आपसे पूछेगा इस सिचुएशन में तो 2 को उल्टा होगा, या तो 1 उल्टा होगा या तो क्या होगा दोस्तों, 2 उल्टा होगा। अगर आपसे पूछ ले कि 5 का उल्टा क्या होगा तो सेम चीज वही याद रखना है, 5 का उल्टा क्या हो सकता है और 5 का उल्टा क्या नहीं हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 5 का उल्टा क्या क्या नहीं होगा, देखिए तो दोस्तों, तो 5 के सामने वाला तो नहीं होगा, जो मेरे सामने उल्टा हो ही नहीं सकता। तो देखिए 5 के सामने क्या है, 3, तो 3 तो इसका उल्टा नहीं हो सकता है। फिर 5 के सामने क्या है, 6, तो 6 भी इसका उल्टा नहीं हो सकता है दोस्तों। फिर देखिएगा इधर कारी, बस ये हो गया 5। अब तक अब बच कौन गया है, तो 3 हो गया, 6 हो गया, और इधर कार्य और कोई बचल है, सॉरी 5 का ना, आपको 6 का ना उल्टा करना था दोस्तों, 6 का। अब आपको मान लीजिए 3 का हो गया, अब आप कहता कि 6 का उल्टा निकालिए, तो 6 का उल्टा क्या हो सकता है और 6 का उल्टा क्या नहीं हो सकता है। तो 6 का उल्टा क्या नहीं हो सकता है, 6 के सामने क्या है, 3, तो 3 इसका उल्टा नहीं हो सकता है। उसके सामने क्या है, 4, तो 4 भी इसका उल्टा नहीं हो सकता है। 6 के सामने फिर क्या है, 5, तो 5 भी इसका उल्टा नहीं हो सकता है। तो पासा में कौन कौन संख्या जो है से बचा हुआ है जो अभी नहीं है इसमें, तो एगो बचल है 2, और एगो क्या बच गया है दोस्तों, 2 के अलावा 1 बचा हुआ है, यही ना, बाकी बात तो कुछ नहीं। यानी इसका भी 6 का भी उल्टा या तो 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो इस तरह से बनेगा, लेकिन इसमें बहुत कम पूछता है। तो समझ गए दोस्तों, डाइस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड में देखे हैं कि जिनके 2 फलकों का योग अगर 7 हो जाए तो वह जनरल डाइस होगा, और जिसके 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। और उसका बनाने का तरीका तो चुटकियों में बनेगा। कैसे बनेगा, अगर पूछ लेवे कि मान लीजिए 2 फलक को जोड़े, कोई भी 2 फलक जिसका योग 7 नहीं हुआ, अगर हमसे पूछ लेवे 5 का उल्टा क्या होगा, तो 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। अगर पूछेगा 6 का उल्टा क्या होगा, तो 7 में से 6 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा। अगर आपसे 1 का उल्टा पूछ लेवे तो 7 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे 3 का उल्टा पूछे तो 7 में से 3 घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद हम लोग देखे हैं कि जनरल डाइस कैसे बनाएंगे। तो जनरल डाइस में हमेशा कहेगा कि 2 बार उछाल दिए, 3 बार उछाल दिए, तो आपको सीधे याद रखना है, या तो एगो कॉमन होगा या तो 2 कॉमन होगा। एगो कॉमन होगा तो घड़ी वाला लगा देना है, उतारो आसान है। एगो कॉमन होगा तो कॉमन वाला लिख के घड़ी वाला लगा के, और जो आमने सामने आएगा वह उसका उल्टा होगा। और 2 कॉमन रहेगा तो जो कॉमन रहेगा उसको काट देंगे, जो बच जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब अगला पॉइंट समझिए दोस्तों, इसको हटाते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है आपको, ये इस तरह से रहेगा, ऐसे आपको सष्टभुज बना लेना है, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ठीक है। और इसको सष्टभुज बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए और ऐसे कर दीजिए दोस्तों। ये हो गया आपका जो ऐसे क्या हो गया दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर लाल दिया हुआ, रंग पे आधारित दोस्तों क्वेश्चन एक पूछता है। लाल दे दिया, काला दे दिया, और यहाँ पर सफेद दे दिया। क्या दिया दोस्तों, सफेद। सेम इधर मान लीजिए, इधर दे दिया आपको हरा दे दिया, यहाँ पर दे दिया लाल, और यहाँ पर दे दिया दोस्तों, यहाँ पर लाल की जगह यहाँ पर दे दिया पीला। और आपसे पूछ लेवे कि हरा का उल्टा क्या होगा, काला का उल्टा क्या होगा, कुछों के उल्टा पूछेगा दोस्तों। तो अभी हम आपको क्या तरीका बताया है, तरीका ये नहीं बताया कि कम से कम अगर 2 अगर रहेगा जनरल डाइस तो उसमें याद रखना, या तो एगो कॉमन या तो 2 कॉमन। एगो कॉमन तो अच्छा, 2 कॉमन तो और अच्छा। यहाँ पर समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा,
इस दोनों में देखिए कौन कौन कॉमन है, तो कहिएगा क्या इस दोनों में कॉमन हमको लग रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ भी लाल है और यहाँ भी लाल, तो जो कॉमन होता है उसको लिख दिया जाता है, लाल को लाल लिख दिए। अब घड़ी के दिशा में चलना है, घड़ी के दिशा में चलिए दोस्तों, तो घड़ी के दिशा में चलिएगा तो लाल के बाद क्या आएगा, सफेद, सफेद लगा दीजिए दोस्तों। सफेद, सफेद के बाद क्या आएगा दोस्तों, काला आएगा, तो काला लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक और काम खत्म। फिर यहीं भी जहाँ से लाल है ना, तो यहाँ कॉमन वाला, यहाँ पर भी लाल है तो लिख दीजिए लाल, कॉमन वाला पहले लिखना लाल। और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हरा होगा। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पीला होगा। अब आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा काला का उल्टा क्या होगा, तो पीला होगा। पीला का उल्टा क्या होगा, काला होगा। सफेद का उल्टा क्या है, तो हरा होगा। हरा का उल्टा क्या है, सफेद होगा। और लाल का उल्टा पता नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि पासा थोड़े ऐसे पता रहेगा कि 6 गो। इस तरह से आपको जो है से बनाना है। फिर देखिए, चलिए दोस्तों, ये जो है से आपका ये लास्ट टाइप है आपका इस डाइस का। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, इसी को रिवाइज कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब में अभ्यास कीजिए, सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों जो तरीका बताएं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब आपको क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में एगो टपा के, मतलब एगो गैप करके होता है। क्या होता है दोस्तों, एक गैप करके जो है से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कहेंगे, अगर पूछेगा 5 का उल्टा क्या होता है, एगो घर छोड़ के, एगो क्या करना है, घर, ध्यान दीजिए, एगो घर छोड़िएगा, इस घर के लिए एगो घर छोड़ना होगा, तो ये वाला ना घर छोड़िएगा दोस्तों, तो ये छोड़िएगा, यानी 5 के उल्टा अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4। यानी 5 के अगर आपसे उल्टा पूछ लेंगे दोस्तों तो आपको क्या याद रखना है, 4 होगा। और 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5। अगर हम इसका बात करते हैं तो इसको एगो घर टपा दीजिए, तो एगो टपाइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसका अगर हम बात करेंगे तो ई टप के कहाँ चल जाएगा, ये दोनों ई एक घर टप के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। यानी 2 का उल्टा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर लिखेंगे 2 का उल्टा जो होगा दोस्तों, 2 का जो उल्टा होगा आपका क्या होगा, 6 होगा। 2 का उल्टा क्या होगा, 6। और 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 7। अब 2 हो जाएगा। अब बच गया कौन, ये 3 बचल है, इधर 1 बचल है, तो ये वो घर छोड़ के जाएगा। देखिए एगो घर ये वाला छोड़ के जाएगा, तो ये वाला घर छोड़ के जाएगा, तो कौन हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3। यानी 1 का उल्टा जो हो जाएगा दोस्तों, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3। और 3 का उल्टा क्या, याद रखना सीधे, एगो घर छोड़ के, तो इसके लिए हम एगो घर छोड़ेंगे तो एक ना छोड़ेंगे, तो इसको छोड़ दिए तो ये हो गया। अच्छा, इसके लिए एगो घर छोड़ेंगे तो ये वाला ना घर छोड़ेंगे, और ये वाला घर छोड़ेंगे तो एक ही ना, मतलब एक ही तल्ला में ना है, तो ये पूरा एगो घर होगा, तो इसको छोड़ के आएंगे तो इसमें आएंगे। अगर हम बात करते हैं फिर ई वाला, ई वाला, ई वाला और ई वाला हो गया, तो इधर एगो बचल है, तो इसके लिए एगो घर छोड़ेंगे तो ई वाला ना छोड़िएगा, आई छोड़िएगा तो इसमें हो गया ई वाला। तो इस तरह से आपको उल्टा पूछेगा तो इसको देखिए दोस्तों, ये डाइस का आपका लास्ट टाइप्स है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम में इसके इस टाइप के अलावा कुछ नहीं पूछता है दोस्तों, सारा चीज पढ़ा दिए आपको, डाइस से समझिए, बशर्ते आपको अभ्यास करना है। समझिए, इसको कहेगा कि अगर इस डाइस को बंद कर दे, अगर इस डाइस को क्या करे दोस्तों, बंद कर दे, तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अभी तुरंत तरीका बताया कि एगो घर क्या करके, टपा के, एगो घर छोड़ के, छोड़िए। अगर इसके लिए वो घर छोड़िएगा तो दोस्तों, इसके लिए एफ के लिए वो घर छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बी। यानी हम समझ गए, एफ का जो होगा दोस्तों उल्टा होगा, वह एफ का उल्टा क्या होगा, आप ही लोग बोलिए क्या हो जाएगा, एफ का उल्टा हो जाएगा बी। और फिर देखिए, इसके लिए अगर ई के लिए वो घर छोड़िएगा तो ई वो घर छोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सी। यानी हम समझ गए, ई का जो होगा दोस्तों उल्टा होगा, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, सी। अब इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए तो बच गया है एगो ई बचल है, तो जो बचल है वही तो उसका उल्टा होगा। यानी सीधे आपका क्या हो जाएगा, ई वाला उल्टा एक दूसरे को हो जाएगा। यानी ए जो है से उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ए जो है से आपका उल्टा हो जाएगा, किसके उल्टा हो जाएगा, डी के उल्टा हो जाएगा। और अभी तुरंत बताया है, जो एक दूसरे के उल्टा होते हैं वो आमने सामने नहीं होते, वो छुपे रहते हैं। अब देखिए, इस ऑप्शन में काटिए। अब हमको यहाँ पर आइए, बी है, तो बी जहाँ है, बी जहाँ है वहां उसमें एफ नहीं होना चाहिए, बी जहाँ है वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, एफ। तो देखिए बी में तो यहाँ पर एफ है, यानी जो उल्टा है वो सामने थोड़ा हो सकता है, तो बी के उल्टा यहाँ बताइए, बी के अंदर है फिर ये ऊपर आया है, तो कभी होगा, ये डैश तो बन में नहीं करेगा, क्योंकि बी के उल्टा जहाँ बी है वो तो एफ नहीं होना चाहिए, जहाँ एफ है वहां पर बी नहीं होना चाहिए, तो गलती हो गया। अच्छा, दूसरा का देखिएगा, अगर हम इसकी सी की बात करते हैं, तो सी की बात करते हैं तो ई, तो देखिए, तो ई के कभी भी सामने सी नहीं होना चाहिए, और सी के सामने कभी भी इन, मतलब ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो ई के जस्ट देखिए नीचे, ये कभी बनेगा, और उल्टा कौन सामने होता, ये कट गया, ऐसा ही कट गया। और फिर देखिए, इसमें देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डी, तो डी के सामने कभी भी ए नहीं होना चाहिए, और ए के सामने कभी भी डी नहीं होना चाहिए। लो,
यहाँ डी है, यहाँ ए है, कभी भी होगा दोस्तों? ये भी नहीं होगा। अब ये वो बच गया, बिना मार दीजिए देख ले, लेकिन मिला लीजिए। अगर आप यहाँ पर एफ है तो एफ के देखिए, एफ के आमने सामने कभी भी बी नहीं होना चाहिए। अब बी के सामने एफ नहीं होना चाहिए। तो देखिए एफ है, एफ के सामने केनू बी दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ई। तो देखिए ई के सामने कभी सी रहता है? नहीं रहेगा। तो देखिए ई के सामने कभी सी है? नहीं है। अच्छा, बात करते हैं डी। तो डी के सामने कभी भी ए नहीं होना चाहिए, तो इसमें केनू ए है, यानी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर ए हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। और इसी तरह जो है से आपको जितने भी टॉपिक है रीजनिंग का, चाहे मैथ का, चाहे वो साइंस का, सोशल साइंस का, प्रयास करेंगे दोस्तों। हालांकि समय तो बहुत कम बच गया है, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे हम अपनी ओर से कि सारा जो पॉइंट है आपको जो है से बनाकर डाल दे वीडियो। और उसके बाद जो है से दोस्तों ये डाइस से संबंधित आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेगा, है ना, वो आपके किस्मत पर निर्भर करता है दोस्तों। और ये बहुत आसान भाषा में, इसको 1-2 बार देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास कीजिए। और अभ्यास के लिए कहीं भी नहीं जाइए दोस्तों, आप एक टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि हम टेक्स्ट बुक का जो है से ये प्रचार नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर बहुत अच्छा जो है से मटेरियल मिलता है, सारा चीज मिला रहता है। और वहाँ पर जाकर आप अभ्यास कीजिए और इस तरह से जो है से दम फोड़ दीजिए। इस बार के जो है से आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को पूरा फोड़ देना है और सरकारी में जो है से ज्वाइनिंग जो है, सरकारी में एडमिशन ले ही लेना है। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अपने उज्जवल भविष्य, अपने मम्मी पापा और अपने मेहनत से पूरे जो है से, पूरे लगन से आप जो है से इस बार एग्जाम को निकालेंगे। और इसी तरह जो है से मेहनत करते रहिए। आप जो है से पूरा एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, 1 बार 2 बार जितना बार में देखना है दोस्तों समझ लीजिए। और समझने के बाद दोस्तों है उसको अभ्यास कीजिए। फिर अगला जो है से वीडियो में हम अगला कोई चैप्टर लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।